Hello everyone. This is the second class for the staggered basics and मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल पे आएंगे, राइट। तो इसमें है कि इन रियलिटी व्हेन द मार्केट चार्ट इज़ अवेलेबल देयर इज़ नो नीड ऑफ परफॉर्मिंग द डेज वर्क। मैं इसको ये ले लेता हूँ। तो इसमें लिखा है कि जब मार्केटर चार्ट अवेलेबल है, जैसे कि जहाज़ पे होता है, तो डेज वर्क करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। बट सच एज ऑन द शिप्स दीज आर इक्विप्ड विद द दोज आर इक्विप्ड विद द पेपर चार्ट्स। बट इसमें एक बट ये है कि फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू वुड रिक्वायर टू परफॉर्म द डेज वर्क। बेसिकली चार्ट्स होते नहीं हैं, तो डेज वर्क से हमें एस्टिमेटेड पोजीशन रन लगा के कैलकुलेट करनी पड़ती है। इस नोट का ये मतलब है। ऑल राइट, अभी हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ना, एज आई सेड इन माई प्रीवियस क्लास, कि जो स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ साइट कैलकुलेशंस होता है, और उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं जहाज़ की पोजीशन। सिमल्टेनियस से यही डिफरेंस है स्टैगर्ड में। ऑलराइट, सो पहला एग्जांपल सुब्रा अंकल की बुक से ही है, और उसमें पहले एग्जांपल में ना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लॉन्ग बाई क्रोन है और सेकंड ऑब्जर्वेशन लेट बाई मेरिडियन अल्टीट्यूड है, राइट। तो ये इसका एग्जांपल है, ये सुब्रा सर की बुक से स्क्रीनशॉट लिया गया है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे डिटेल में, राइट। अभी इसमें समझने की बात क्या है कि हमें ऑब्जर्व्ड लॉन्ग दिया है, इसमें दिया है कि इन डी आर 46 डिग्रीज 20 मिनट्स नॉर्थ, 118 डिग्रीज 41 ईस्ट, एंड ऑब्जर्व्ड लॉन्ग ऑफ द सन वॉज ऑब्टेन्ड एट 0800 एंड फाउंड टू बी 118 डिग्रीज 46 मिनट्स ईस्ट। तो अब इसमें मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो लॉन्ग बाई क्रोन की है इसमें, राइट। तो अभी क्या करना है, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि गिवन क्या है, हमें डी आर दी है, अब यहाँ पे एक नोट ले लो। नोट ये है कि कभी भी लॉन्ग बाई क्रोन की साइट अगर दी है, लॉन्ग बाई क्रोन की ऑलवेज प्लॉट ऑब्जर्व्ड लॉन्ग। जैसे डी आर दिए हमें, लेट लॉन्ग दिए हैं और ऑब्जर्व्ड लॉन्ग भी दिया है, तो हमेशा 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 याद रखना है कि ऑब्जर्व्ड लॉन्ग और डी आर लैटिट्यूड ही प्लॉट करने हैं ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ना। जब ऑब्जर्व्ड लॉन्ग इज़ अवेलेबल ऑलवेज प्लॉट ऑब्जर्व्ड लॉन्ग इंस्टेड ऑफ डी आर लॉन्ग। ऑल राइट, ये है इसका नोट का मतलब, ठीक है जी। तो और क्या दिया है साहब, एजीमत भी दिया है 150 ट्रू, ठीक है। तो इसमें क्या हम थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको, और तरीका तो यही होना चाहिए कि हमें जो भी पहली ऑब्जर्वेशन दी है उसको भी प्लॉट करना है और दूसरी दी है उसको भी प्लॉट करना है, तभी सही से समझ में आ पाएगा और तभी काम बनेगा। वैसे टाइम कम की वजह से एग्ज़ाम में हम लास्ट ऑब्जर्वेशन प्लॉट करें और पहली वाली की पीएल उस पर ओवरलैप कर दें तो भी चलता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉपर वे इज़ टू डू लाइक दैट, मैं जो करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैंने ना, अभी स्केल की तो ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे, काला वाला ले लेते हैं। देखो जी, ये आ गई डी आर लेट लॉन्ग, कितने बजे की, 080 आवर्स। ये डी आर लेट है और ये ऑब्जर्व्ड लॉन्ग है, ठीक है।
0800 आवर्स की। यहाँ पे एक एजीमथ दिया है 150, तो 150 डाल देते हैं इधर कहीं। सन का ही है, यहाँ पे सन हो गया। ठीक, अभी क्या कह रहा है सवाल में, वेसल देन स्टीम अ कोर्स ऑफ 238 डिग्रीज ट्रू एट अ स्पीड ऑफ 15 नॉट्स। 238 एट 15 नॉट्स। ये तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, हमने एजीमथ बना दिया, हमने सब कुछ बना दिया। अभी उसे पढ़ने से पहले, ये तो खैर नोट हो गया। अब जैसे एजीमथ जो दिया है 150 ट्रू, तो पीएल क्या हो गई, पीएल हो गई 060240 ट्रू। तो हमें ये वाली पीएल पहली ऑब्जर्वेशन पे बना लेनी है। स्केल ले लेता हूँ मैं अभी, 060। APL1 हो गई। ठीक, आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसमें है कि 238 ट्रू एट अ स्पीड ऑफ 15 नॉट्स दिया है, तो कोर्स को थोड़ा सा क्वाड्रेंट में बदल देते हैं। अभी कोर्स दिया है 238 डिग्रीज ट्रू, तो इसका क्वाड्रेंटल क्या हो गया, क्वाड्रेंटल हो गया साउथ 58 वेस्ट। कैसे हुआ, 238 माइनस 180, तो आ गया ये 058 साउथ वेस्ट। इसमें ये जो साउथ है, इसमें ये साउथ है, ये हमेशा डी लैट, मतलब डी लैट लैटिट्यूड से रिलेटेड रहेगा। और ये जो वेस्ट है, वट एवर इट कैन बी ईस्ट ऑल्सो, वेस्ट ऑल्सो, तो ये जो है हमारा डी लॉन्ग और डिपार्चर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर हमें स्टेप 1 मानूँ इसको, तो स्टेप 2 में हमें रन कैलकुलेट करना है कि रन कितने टाइम का है। कैसे करना है, इसमें लिखा है 15 नॉट्स 8 बजे से 11:50 तक, तो 0800 आवर्स टू 11:50 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स 50 मिनट्स। स्पीड क्या थी, 15 नॉट्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 15 इंटू 3 आवर्स 50 मिनट्स, जो कि आ गया 57.5 माइल्स। ये टोटल डिस्टेंस कवर हो गई 3 आवर्स 50 मिनट्स में। और कोर्स था हमारा ये कोर्स था, ये डिस्टेंस हो गई। ये वाली जो मैंने प्लॉट किया है, इसको बस रफली आप समझ लो। इधर जब हम नीचे पूरा प्लॉट करेंगे मैं तब इंक्लूड करूँगा इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना डेज वर्क पे। क्या फार्मूलाज थे, तीनों लिख लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। फार्मूला 1 क्या है कि डी लेट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू कॉस कोर्स। दूसरा है डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन कोर्स। तीसरा है डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस हेमलेट।
एम मतलब मीन, मीन मतलब दो संख्याओं का मीन। लेट से बहुत ही सिंपल है, अगर दो संख्या दी हैं, एक 10 है एक 20 है, तो उनका मीन क्या होगा? तो 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15 15 हो गया। उस हिसाब से आई एम श्योर कि ये सबको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, डेफिनेटली यस। तो ये 3 फार्मूलाज हो गए। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, दोबारा ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ऐसे इसको यहाँ ये कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है अभी मुझे ओके, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। स्टेप 3 पे आ जाना है। स्टेप 3 पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डीलेट और डिपार्चर कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें हमारा एम क्या है? वो एम जो है वो 1150 आवर्स की ईपी कैलकुलेट करने का है। ये एम है अपना, 1150 आवर्स की ईपी। दोबारा आप इस नोट को पढ़ें कि in reality when the marketer chart is available there is no need of performing the day's work such as on ships, those are equipped with paper charts, but for exams point of view you would require to perform the day's work। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास ये पेपर चार्ट होता जहाज पे, यहाँ थे हम सीधा उधर पैरेलल रूलर से और अपनी पेंसिल से एक कोर्स बनाते, जितना रन है लाइक 57.5 माइल्स का वो रन बनाते, और यहाँ पे हम ये वाली पोजीशन को जो ईपी है इसको हम प्राप्त कर लेते। लेकिन अभी क्या है, अभी तो अपने पास पेपर चार्ट है नहीं। सो दिस ईपी वी हैव टू कैलकुलेट बाय अ मेथड ऑफ डेज वर्क। ठीक, चलो साहब, ये स्टेप 3 है, एम 1150 की ईपी कैलकुलेट करने का है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बीच में लाइन बना देता हूँ इधर, और स्टेप 3 को नीचे से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 3 छोटा वाला ले लेते हैं। अब इसमें दोबारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या क्या है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 57.5 माइल्स, और कोर्स है 058 साउथ वेस्ट। तो अपना डीलेट क्या हुआ? 57.5 इंटू cos 58 डिग्रीज इज इक्वल टू, डीलेट हो गया 00 डिग्री 30.5 साउथ। ठीक है, यहाँ पे एक नोट ले लो, ऑलवेज वी यूज, अरे क्या लिख गया, द लैटिट्यूड स्केल and we never use the longitude scale। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड स्केल जो है एज लैटिट्यूड्स डिस्टेंस, एक मिनट, एज डिस्टेंस between two parallel of lat is always constant at any point of
वैल्यू। ठीक, मैंने ऐसे ही लिख दिया है इसको। आई एम श्योर ये सबको क्लियर होगा। तभी मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, मैंने क्यों एम्फेसाइज़ किया है इसके ऊपर, वो इसलिए किया है कि जैसे हमने डी लेट निकाल लिया 00 डिग्री 30.5 मिनट साउथ, इसका मतलब ये भी हो सकता कह सकते हैं हम कि ये 30.5 माइल्स है। जबकि अगर इफ़ आई वुड बी कैलकुलेटिंग द डी लॉन्ग, I cannot say, suppose if the value could come, let's say 00 degree 40.2 minutes east, but in that case I cannot say that 40.2 minutes is equal to 40.2 miles. That is what I meant to write this note, right? Okay, तो डीलेट आ गया सब। अभी क्या करना है, अपना जो डी आर लेट था वो कितना था, 46 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ। डी लेट कितना है, 0030.5 साउथ। डिफरेंट नेम हो गए, डिफरेंट नेम में क्या करोगे डिफरेंट नेम में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसमें से क्या आ गया, 45 डिग्रीज 49.5 नॉर्थ। तो जो अपना ई पी लेट एट 11:50 आवर्स जो हुआ वो हुआ 45 डिग्रीज 49.5 नॉर्थ। ठीक, अभी हम एम लेट निकाल लेते हैं। एम लेट हो गया 46 डिग्रीज 04.8, मैंने कैलकुलेटर में करके ऑलरेडी रखा है। अब एमलेट निकल गया। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला है कि डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन कोस। तो डिपार्चर कितना आ गया, डिपार्चर आ गया साहब 48.763 माइल्स, और ये आया वेस्ट। क्यों आया, क्योंकि ये जो कोर्स है इधर के इसके पीछे वेस्ट लिखा है। इनफैक्ट डीलेट साउथ क्यों आया था, क्योंकि इधर साउथ लिखा है। ठीक है, अब डिपार्चर आ गया अपना। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस हेमलेट। तो हमने इसमें से क्या निकालना है कि डी लॉन्ग निकालना है। तो डी लॉन्ग क्या हो गया, डी लॉन्ग हो गया 48.763 डिवाइड बाई कॉस 46 डिग्री 04.8। तो आ गया साहब ये 70.298। ये एक वैल्यू है। अगर हमें डी लॉन्ग चाहिए जो कि हमारा किस में होता है, डिग्रीज एंड मिनट्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डी लॉन्ग के लिए 70.298 डिवाइड बाई 60। तो ये कितना आ गया, 1 डिग्री 001 डिग्री 10.3 वेस्ट। ये हमारा डी लॉन्ग आ गया। डी आर लॉन्ग कितना था, 118 डिग्रीज 41 ईस्ट। डी लॉन्ग कितना हो गया, 001 डिग्रीज 10.3 वेस्ट। तो अपना डिफरेंट नेम क्या करोगे, डिफरेंट नेम सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया, ई पी 117 डिग्रीज 35.7 ईस्ट। तो हमारा ई पी एट 11:50 आवर्स हो गया साहब 45 49.5 45 49.5 नॉर्थ एंड 117 35.7 ईस्ट। ठीक, ये बन गई बात यहाँ तक। 11:50 का हमारा ईपी आ गया। अब हमारा जो स्टेप 4 होता है इसमें वो क्या है,
स्टेप 4, पहले तो एक बार सवाल को ही पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एट स्पीड ऑफ ब्ला ब्ला एट 1150 एंड लेट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड सन वाज फाउंड टू बी 45 डिग्रीज 51.2 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने मैंने लॉन्ग बाई क्रोन ऑब्जर्वेशन के टाइम पे क्या बोला है इधर नोट में, कि दोबारा देख लेते हैं ये वाला नोट, कि लॉन्ग बाई क्रोन ऑब्जर्व ऑलवेज प्लॉट ऑब्जर्व्ड लॉन्ग। तो मतलब अगर लॉन्ग बाई क्रोन है तो हमेशा ऑब्जर्व्ड लॉन्गिट्यूड को प्लॉट करना है। और ये जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरी ऑब्जर्वेशन है लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड। तो लेट बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन PL is ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, एंड इट इज सेम एज ऑफ लैटिट्यूड लाइन, दिस वॉन्ट बी रॉन्ग राइटिंग लाइक दैट। ठीक है, पहला। दूसरा, ऑलवेज प्लॉट ऑब्जर्व्ड लेट। इस केस में जब लैटिट्यूड बाय मेरिडियन अल्टीट्यूड दिया है तो हमेशा ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड को ही प्लॉट करना है। और तीसरा पॉइंट है कि ऑब्जर्व्ड लेट इज योर फिक्स लेट। इसका क्या मतलब हुआ, फिक्स पोजीशन पूछते हैं ना सवाल में, तो फिक्स पोजीशन अगर सवाल में पूछ रहे हैं तो जो भी ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ गोइंग टू बी द फिक्स लैटिट्यूड। ये है इसका मतलब। ठीक, तो मतलब अगर इसका आंसर कोई पूछ रहा है आपको कि भाई कैलकुलेट फिक्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एट 1150, ऑल्दो द क्वेश्चन इज डिफरेंट हियर, वी विल कम टू दैट। इफ द क्वेश्चन कुड बी कैलकुलेट fix at 1150, then straight away by not solving even a single line of the question you could write the answer first कि भाई the fixed latitude in this case is 45 degrees 51.2 minutes north, right? This is what I meant to say. अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, एक बार और पढ़ते हैं। फिर बोलता है कि find the position of the ship at second observation definitely in the question it is also asked कि position at the second observation if the ship continue to on the same course and speed and state her EP at 1200 hours। तो मतलब 1150 की भी पोजीशन पूछी है और फिर EP at 1200 hours पे भी पूछ लिया है। तो अभी अपना प्लॉट का काम स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें क्या है कि गिवन ऑब्जर्व्ड लेट एट 1150 आवर्स क्या दिया है, 45 डिग्रीज 51.2 मिनट्स नॉर्थ। तो ऑब्जर्व्ड लेट इज़ द फिक्स लेट, लैटिट्यूड तो मिल गया। अब हमें लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करना है 1150 का। ठीक साहब, हमने 1150 की EP कैलकुलेट कर ली है। तो हम इफ़ आई रिट्रीव दिस प्लॉट, इसमें ये है जी मत्था और PL थी 60,
अरे सॉरी, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, PL1 ये ऑब्जर्वेशन कब की है? 0800 आवर्स की ऑब्जर्वेशन है ये। अभी यहाँ से शिप ने क्या किया, शिप ने स्टार्ट किया अपना कोर्स स्टार्ट किया शिप ने 238। तो यहाँ से हम कोर्स लगा देते हैं 238। 238 का ऑपोजिट क्या होगा? लेट मी कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर। 238 माइनस 180 58। तो ये कोर्स लग गया इसका। ठीक है सब। ये मैं समझाने के लिए लिखा। ये जो है ये रन है फॉर 3 आवर्स 50 मिनट्स, स्पीड 15 नॉट्स, ये रन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे 1150 पे यहाँ आ गए हम। ये है 1150 आवर्स EP लेट एंड EP लॉन्ग। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है, 1150 आवर्स पे। ठीक सब। अभी 1150 आवर्स पे एक ऑब्जर्वेशन ली गई, लेट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड एंड द लैटिट्यूड वाज कैलकुलेटेड 45 डिग्रीज 51.2। तो इस पे ध्यान देते हैं कि ये जो EP लेट है वो कितना है इस केस में? 45 डिग्रीज 49.5। एंड जो फिक्स लेट है या फिर ऑब्जर्व्ड लेट है वो कितना है? 45 डिग्रीज 51.2। तो ये ऊपर होगा, तो हम इसमें डी लेट कैलकुलेट कर लेते हैं। डी लेट बिटवीन EP लेट 1150 वाला एंड ऑब्जर्व्ड लेट 1150 वाला प्लॉट करने के लिए। तो डी लेट क्या आ गया? ये तो सीधा सीधा हो गया 1.7 माइल्स। जैसा मैंने इस नोट में पहले लिखा था यहाँ पे कि ऑलवेज यूज़ द लैटिट्यूड स्केल एंड वी नेवर यूज़ द लॉन्गिट्यूड स्केल एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ वैल्यू। तो मैंने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 45 डिग्रीज 51.2 to 45 degrees 49.5, I could easily end up coming at DLAT 1.7 minutes और 1.7 miles, right? तो हमें इसमें क्या करना है, जब हमें प्लॉट करना है ना, वेरी इम्पोर्टेंट विच आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन, इधर एक नोट लिखना है। इसमें लिखना है कि स्केल 1 nautical mile is equal to 1 cm। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट और कोई राउंड फिगर लेना है ठीक ठाक से और पेपर में आ जाए, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज। बट इसमें स्केल 1 nautical mile इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अभी 1.7 माइल्स का क्या मतलब हो गया? 1.7 सेंटीमीटर्स।
ये तो काफ़ी कम हो गया, आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं इसको, 0.5 cm भी ले सकते हैं, whatever, ठीक है। तो मैं तो इधर रफ़ ही करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेजर इट, बट यू डेफिनेटली डू इट बाय योर स्केल, राइट, पैरेलल रूलर। तो इसमें ये वाला अपना EP लैट था। अभी मुझे ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड क्या हो गया, वो मेरा ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड हो गया थोड़ा सा ऊपर, ये मेरा ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड हो गया। और इनका डिफरेंस क्या हो गया, 1.7 माइल्स, ठीक है। अब व्हाट वी हैव टू डू, अभी इसमें मैंने क्या लिखा है देखो इधर, PL इज ऑलवेज ईस्ट वेस्ट एंड इट इज़ द सेम एज ऑफ लैटिट्यूड। इसका मतलब वट एवर ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड आई ड्रॉ हियर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड PL, बिकॉज PL इज ईस्ट वेस्ट मतलब इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ठीक। तो PL इज स्ट्रेट लाइन ईस्ट वेस्ट एंड विच इज़ द लैटिट्यूड एज वेल। तो PL सेकंड ऑब्जर्वेशन में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यही PL है हमारी, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक। लेकिन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की PL, जैसे कि हमने कल की क्लास में एग्जांपल में समझा था कि पहली ऑब्जर्वेशन की PL को सेकंड ऑब्जर्वेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। तो पहली ऑब्जर्वेशन की PL जो है 060 और 240, उसको ट्रांसफ़र करना है दूसरी ऑब्जर्वेशन पे। दूसरी ऑब्जर्वेशन पे कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ ट्रांसफ़र करोगे कि यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, क्या हो गया, दोबारा कर लेते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र करोगे कि यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, यहीं ट्रांसफ़र करनी है, बिकॉज यही दूसरी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ही ली गई है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करनी है, यहाँ नहीं करनी है, कहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ ट्रांसफ़र करनी है, ठीक। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लेट बाई मेरिडियन ऑल्टीट्यूड की ऑब्जर्वेशन में। बाकी और भी आएंगे थोड़े बहुत कन्फ्यूजन, जैसे जैसे एग्जांपल्स होते रहेंगे हम समझते रहेंगे इनको, लेकिन हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन पे ही हमें ट्रांसफ़र करनी है यहीं पे, राइट, ओके। तो जो पहली PL है, मैं दोबारा स्केल ले लेता हूँ, तो वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी साहब इधर 60। अब पहली PL का कलर मैंने यही रखा, नहीं मैं थोड़ा अलग ही कर लेता हूँ कलर, वायलेट कर लेता हूँ। तो ये है साहब आपकी शिट, ये है साहब आपकी पहली PL, ठीक है साहब, ये है PL1। और दूसरी PL कौन सी है, दूसरी PL तो सिंपल है, दूसरी PL तो यही है, जो लैटिट्यूड है वही PL है, राइट। तो पहली PL दूसरी PL को ऑलरेडी काट चुकी है इधर, और पहली PL जब दूसरी PL को जहाँ काटती है वो फिक्स होती है हमारी, तो फिक्स क्या हो गई हमारी, ये फिक्स हो गई, फिक्स एट 11:50 आवर्स, ठीक है साहब। अब मैं इसको यहाँ लाऊं, तो ये फिक्स जो है कुछ ऐसे है, ब्लैक से बनाता हूँ दोबारा, ये, और यहाँ से यहाँ तक हमें क्या होता है डिपार्चर,
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट में हो गया डिपार्चर हमारा, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट बुक के एग्जांपल से समझ आता है कि इधर जो डिपार्चर है उसकी वैल्यू है 3 माइल्स। ठीक, इसको अरेंज कर देते हैं। तो इसमें डिपार्चर कितना हो गया हमारा, डिपार्चर फ्रॉम प्लॉट 3 माइल्स ईस्ट, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग कॉस एमलेट। इसमें मैं एमलेट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एमलेट बिटवीन व्हाट, एमलेट बिटवीन ईपीलेट एंड फिक्सलेट, इन दोनों के बीच का एमलेट। तो एमलेट इन दोनों के बीच का क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी इस पर कैलकुलेटर पर करके रखा है। एमलेट हो गया 45 50.5, 45 50.5। ठीक, तो मैंने इधर से कैलकुलेट क्या कर लिया, डी लॉन्ग। आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन द डी लॉन्ग का आया अपना 00 डिग्रीज 4.3 ईस्ट, और अपना ई पी लॉन्ग क्या था, अपना ई पी लॉन्ग क्या था, 11735.7। तो हमारा फिक्स लॉन्ग क्या हो गया, 11740, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया ये, 40.0 ईस्ट। तो फिक्स एट 1150 hours is equal to, fixed let is going to be the same 45 51.2, 45 51.2 north and 117 degrees 40.0 ईस्ट। ये हो गया फर्स्ट स्टेज का आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें सेकंड चीज़ ये पूछी है कि इफ़ द शिप कंटिन्यू ऑन द सेम कोर्स एंड स्पीड स्टेट हर ईपी एट 1200 आवर्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन में खुद लिख रखा है ईपी एट 1200 आवर्स। ईपी का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड पोजीशन। एस्टिमेटेड पोजीशन इज़ नॉट द फिक्स, राइट। फिक्स कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बाई 2 bearings, 3 bearings, 2 or more bearings and many other ways, but in this particular question fix can only be could be calculated by 2 position lines which we calculate at the time of 1150, but EP 1200 hours। तो इसमें आगे तो हम पोजीशन लाइन तो है ही नहीं कुछ, तो हमारे पास EP ही हमें बोलना पड़ेगा कि दैट पोजीशन विच इज़ एट 1200 आवर्स इज़ द EP ऑफ द शिप। तो EP कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, वो तो डेज वर्क से कैलकुलेट कर लेना है। 1150 से 1200 आवर्स मतलब 10 मिनट का रन लगा के अपना डेज वर्क से कैलकुलेट कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ इसमें भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने पास ये फ़िक्स थी 1150 की, ये फ़िक्स थी, राइट। 1200 आवर्स की हमें EP कैलकुलेट करनी है। तो हमारा फॉर कैलकुलेटिंग EP एट 1200 आवर्स रन हमें कैलकुलेट करना है। तो रन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का रन है।
स्पीड 15 नॉट्स, तो 10 मिनट में 2.5 माइल्स। एक तो ये हो गया। दूसरा कोर्स तो सेम है एज स्टेटेड इन क्वेश्चन 058, राइट, 058 साउथ वेस्ट। डीलेट क्या हो गया, डिस्टेंस इनटू कॉस कोर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री 1.3 साउथ। EP let at 1200 hours is equal to 45 degrees 49.9। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का रन लगाना है और डेज वर्क करना है। फिर अपना एमलेट कैलकुलेट कर लूँगा मैं इधर। एमलेट इज इक्वल टू 45 50.5। इसमें एक मिस्टेक है, मैं अपनी नोटबुक में सॉल्व किया था, तो इसमें मैंने यहाँ पे एक एमलेट जो लिखी है यहाँ पे, ये वाली, ये मैंने दूसरी स्टेज की लिख दी है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और रेस्ट अदर कैलकुलेशन इज़ टोटली करेक्ट, बट जस्ट नाउ आई कुड रियलाइज़ कि ये लास्ट स्टेज की मैंने लिखी है। तो एमलेट इसमें जो थी वो एमलेट थी 46 डिग्रीज। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑल सेम, कैलकुलेशन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो एमलेट इधर 45 50.5 हो गई। अभी अपने डिपार्चर कैलकुलेट करना है। तो डिपार्चर क्या होता है, कॉस एमलेट इनटू डी लॉन्ग। एक तो ये है, डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन कोस। तो डिपार्चर अपना आ गया 2.1 वेस्ट। तो जो फार्मूला है ऊपर मैंने लिखा है उससे डी लॉन्ग क्या आ जाएगा, 0 डिग्री 03.3 वेस्ट। तो फिर EP लॉन्ग क्या आ जाएगा, 117 डिग्रीज 36.9 वेस्ट। तो 1200 आवर्स EP क्या हो जाएगी, 45 डिग्रीज 49.9 नॉर्थ 117 डिग्रीज 36.9 वेस्ट। सॉरी, इसमें वेस्ट नहीं है, ये ईस्ट है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इस टाइप से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला एग्जाम्पल। बाकी MMD के क्वेश्चन पेपर से करेंगे। थैंक यू।